अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों का जिन्होंने इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन किया है, मैं आप तमाम का बेहद मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह अब हम अपने आज के इस बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा सेशन की जानिब आगे बढ़ें, मैं अपने आप को और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो आज मेरा नाम रमज़ान अली है और मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड ट्रेनर और सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी ग्रेजुएट और सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब कामरान सुल्तान साहब। आई एम श्योर बहुत से लोग आपको जानते होंगे पहले से, बट मैं फिर भी आपका एक दफ़ा फिर मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। कामरान सुल्तान साहब जो हैं वो लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के। और कामरान सर जो है वो ओनली मास्टर ट्रेनर हैं जिन्हें डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने रेकमेंड किया है पाकिस्तान में एनएलपी के कोर्सेज सीखने के लिए। और आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो हैं वो बजाते खुद एनएलपी के को फाउंडर हैं। कामरान सर जो है वो मास्टर ट्रेनर भी हैं हिप्नोसिस के, लाइफ कोच हैं, कंट्री सुपरवाइजर हैं होजे सिल्वा अल्ट्रा माइंड ट्रेनिंग के। और कामरान सर ने तकरीबन 1997 से लेकर आज तक 35,000 या उससे ज्यादा घंटों की ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, जिसके अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस की ज्यादातर ट्रेनिंग शामिल है। इन 35,000 घंटों में सर ने लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर एनएलपी प्रैक्टिशनर की जो ट्रेनिंग है वो 89 टाइम्स कंडक्ट की है और लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी 37 टाइम्स कंडक्ट की हुई है। इसके अलावा कामरान सर ने कई लोगों को जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में रहनुमाई की है, कोच किया है, उनको लाइफ कोचिंग प्रोवाइड की है। और सर ने ये जितनी भी चीजें सीखी है वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास या रिनाउंड ट्रेनर से सर ने ट्रेनिंग हासिल की है, जिसके अंदर डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो कि मैंने बताया को क्रिएटर हैं एनएलपी के, एंथनी रॉबिन्स, जॉन लावेल, जोसेफ रिगो, पॉल मैकना, रिश लेटमिन, मैगली पेशे, जो वाइट, जूली सिल्वरथॉर्न, रसल पॉट्स, जो कॉपर, पीटर सील और एलेक्स सिल्वा। दोस्तों, ये मैंने जितना भी सर का इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हालांकि सर के पास इससे कई गुना ज्यादा क्वालिफिकेशंस हैं, जो जाहिर सी बात है मैं आज के इस छोटे से प्रोग्राम में तमाम चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता था। इसलिए मैं बगैर वक्त जाया करे मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ कामरान सर को। अस्सलाम वालेकुम कामरान सर, खुशामदीद एक दफा फिर आपका। आप हमारी गुजारिश पर कीमती वक्त निकाल के दोबारा आए सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय प्लेजर रमज़ान। कुछ लोगों को साउंड का मेरे पास यहाँ पे मैसेजेस नजर आ रहे थे, तो अगर ऐसा है तो प्रॉब्ली आप लोगों की सेटिंग का कुछ इशू हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन हियर, दैट मींस कि इस तरफ से कोई इशू नहीं है, एंड आई होप यू कैन हियर माय वॉइस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। जी रमज़ान, फरमाइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कामरान सर, आपने जो रिसेंट अपनी ट्रेनिंग अनाउंस की है हिप्नोसिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, तो सर ये जरा थोड़ा सा एलोबरेट कर दें कि ये हिप्नोसिस क्या है। ओके, हिप्नोसिस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। यानी ये सवाल जब भी मुझसे कोई पूछता है हिप्नोसिस क्या है, एनएलपी क्या है, तो ये एक ऐसा सवाल है कि लाइक कोई पूछे बिजली क्या है। ओके, बिकॉज बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज हिप्नोटिज्म। उसका जो ऑथर है ऑर्मन मैकगिल, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात, कई मुख्तलिफ डेफिनेशंस उसमें देने के बाद वो एक बात लिखता है कि हिप्नोसिस एक बिजली की तरह है कि जिसको हर एक इंसान इस्तेमाल करता है, मगर किसी को नहीं मालूम एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। दुरुस्त। सो अगर हम फिर भी डेफिनेशन में समझने के लिए हम बात करें तो डेफिनेशंस में जाएं तो हिप्नोसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि ये एक कुदरती तौर पे रूनुमा होने वाली एक जहन की ऐसी कैफियत है
जिसमें कही जाने वाली बात का असर सुनने वालों के ऊपर कई गुना ज्यादा और बढ़ चढ़ कर होता है। It's a naturally occurring state of mind in which suggestions have an exaggerated impact upon those who are, listening to this. So मैं hypnosis जो है 1983 से सीख रहा हूँ और 1997 से सिखा रहा हूँ। तो आज से तकरीबन roughly around 18-19 years ago मेरी एक डेफिनेशन जो बनी थी वो डेफिनेशन यानी हिप्नोसिस के हवाले से जो मेरी समझ में आया था, ऐसे इट्स अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। It's a method of communication such that when you speak, others listen, pay attention, and follow what's being suggested. Okay? लेकिन आज, it's like alhamdulillah मुझे सीखते हुए, and I consider myself only a student by the way. तो मुझे तकरीबन 37 साल हो रहे हैं और मेरी अब जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हर वो चीज, हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो नोशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या ना हो, अगर उस जिसको मैंने और आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है, वो चीज हिप्नोसिस है। किसी ने कहा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम जिंदगी में बड़े कामयाब हो गए, और सुनने वाले ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स हिप्नोसिस। और किसी ने अगर कोई नेगेटिव चीज कही और सुनने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बगैर क्वेश्चन किए, बगैर इस चीज को रियलाइज किए कि ये कहने वाले का एक ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, तो ऐसी तमाम कम्युनिकेशन, ऐसी तमाम आइडियाज, ऐसी तमाम चीजें वो बुनियादी तौर पे हिप्नोसिस है। ओके सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपके पास जितने लोग हिप्नोसिस सीखने आए हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, वो क्यों सीखना चाहते हैं हिप्नोसिस? रमजान, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। कुछ लोग हिप्नोसिस they just want to learn because of curiosity. Okay. They just have that like idea, उन्होंने कोई जासूसी किताबें पढ़ी हुई हैं या कोई फिल्म देखी हुई है जिसमें उन्होंने देखा है किसी किस्म का कोई हिप्नोटिस्ट लोगों को काबू कर लेता है। So they have those kind of ideas. तो कुछ लोग उस क्यूरियोसिटी की वजह से सीखते हैं। Okay. कुछ लोग उसको सीखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सियत में किसी किस्म की कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपनी कोई बैड हैबिट है जिसको खत्म करना चाहते हैं, या अपनी किसी स्किल है जिसको मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो अपने साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। ओके, सो लाइक हिप्नोसिस को प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, इसमें भी फिर दूसरों के साथ दो तरह की चीजें, एक है कि जी मैं खाली फी सबीलिल्लाह लोगों की हेल्प करने के लिए मैं करना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिप्नोसिस को, सो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट, आई ट्रेन मेनी साइकोलॉजिस्ट, ये जो अपनी साइकोथेरेपी के जो भी ट्रीटमेंट्स लोगों के साथ करते हैं, अपने जो भी सेशंस करते हैं, उसमें हिप्नोसिस को इंक्लूड करके अपने सेशंस की इफेक्टिवनेस को मजीद बढ़ा सके। कुछ लोग सीखते हैं ताकि उसकी जो ये चीजें हैं हिप्नोसिस की, यानी जो इनडायरेक्ट हिप्नोसिस की स्पेसिफिकली जो चीजें हैं, उनको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें। सो हर एक का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज किया इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, तो क्या कोई डायरेक्ट हिप्नोसिस भी है? जी रमजान, हिप्नोसिस की दो बड़ी शाखें हैं। ओके, एक जिसे हम अथॉरिटेरियन, क्लासिकल, ट्रेडिशनल हिप्नोसिस कहते हैं। ओके, दूसरी जिसे हम इनडायरेक्ट, एरिक्सोनियन, कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस कहते हैं। सो हम जिसे बोलें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या अगर हम बोलें कॉन्वर्जेशनल या कन्वेंशनल, ये दोनों दो ब्रांचेस हैं। तो अगर कोई आप सुने लफ्ज ट्रेडिशनल हिप्नोसिस, आप सुने डायरेक्ट हिप्नोसिस, आप सुने अथॉरिटेरियन हिप्नोसिस, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। इसी तरह अगर आप सुने इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस, तो ये दूसरी चीज के दूसरे नाम है। सो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में रखें डायरेक्ट हिप्नोसिस और इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। तो अब तक जो मैं बात समझा सर वो ये है कि हिप्नोसिस जो है, जो लोग आपसे सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, वो अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए भी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी, अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करके एक नई हैबिट को जनरेट करने के लिए, या क्या हिप्नोसिस स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी सीखा जा सकता है सर? जैसे मेरे पास कोई स्किल नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं स्किल हासिल करूं, या मेरे पास कोई स्किल है मैं उसको एनहांस करूं, क्या इसके लिए मुमकिन है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं जो सिखाता हूँ मेरी क्लासेस में जो चीज होती है वो इन्हीं चीजों पे होती है। सो इट्स लाइक मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ काम नहीं करता। मैंने साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है जो
प्रीवियसली साइकोलॉजी की कहीं पे ट्रेनिंग ले चुके थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और साइकोलॉजी की अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने हिप्नोसिस को यूज किया। लेकिन मैं जो चीजें सिखाता हूँ उसमें यही चीजें होती हैं जिसका आपने जिक्र किया। सो लाइक इसमें एक सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि लाइक लोग हिप्नोसिस के अंदर कोई क्यों आता है, यानी जी कोई बिल्कुल। किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास या हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के पास कोई शख्स क्यों जी जी आता है। बिल्कुल। सो बेसिकली जो चीजें मैं सिखाता हूँ और करता हूँ उसमें जो चीजें हैं वो ये कि कोई शख्स अपनी किसी हैबिट को चेंज करना चाहता है, ओके। कोई शख्स अपनी किसी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहता है। लाइक आई एम अ गुड सेल्स पर्सन, आई वांट टू बिकम इवन बेटर। आई एम अ गुड फादर, आई वांट टू बिकम इवन बेटर। आई एम अ ओके। गुड निगोशिएटर, आई वांट टू बिकम इवन बेटर। या कोई ऐसी स्किल है जो मेरे अंदर है नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर डेवलप हो, कि जी मेरे अंदर ओके। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मेरे अंदर खौफ है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर बन सकूं, मुझे अपनी करियर में ग्रोथ के लिए मुझे लोगों के आगे प्रेजेंट करना होता है। आप देखो एक बड़ा कॉमन एक इशू है, वो ये होता है कि आप देखो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं जिन्होंने जी क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी हासिल कर ली है, मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई बिल्कुल। कोई हार्डवेयर इंजीनियर बन गया, कोई कोई डॉक्टर बन गया, दे हैव डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन देयर एरियाज, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको खड़े होकर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बजट प्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल, सही। ओके। अब वहां उसने क्वेश्चन आंसर्स भी हैंडल करने, वो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। हाँ हाँ। तो अब मैंने बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ट्रेन किया है, और आई नोटिस दिस, जैसे कि जी जब व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग वन टू वन, और मीटिंग में बैठे हो तो एवरीथिंग इज ऑन माय फिंगर टिप्स, लेकिन जब खड़े होकर बात करनी हो तो घबराहट हो जाती है, तो हलक खुश्क होने लगता है, तो सही। परेशानी होने लगती है, ओ, और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सफर करती है। ओके। सो ओके। जब हम कोई हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के पास जब कोई शख्स आता है, हाँ तो हाँ। उसके आने की जो एक वजह होती है वो ये कि वो अपनी उस तरह की चीजों को खत्म करके अपनी किसी सलाहियत को इम्प्रूव करना चाहता है। सो ओके। हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो लोगों की इस तरह की हैबिट्स या अपनी किसी उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, इनहेंस करने में, या किसी स्किल जो नहीं है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ओके। यानी कि सर हिप्नोसिस हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए, दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर आपने दो टर्म्स इस्तेमाल की, एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और एक हिप्नोथेरापिस्ट। इन दोनों में कोई फर्क है क्या सर? नाम का एक्चुअली लाइक यहाँ अमेरिका में हिप्नो काउंसलिंग भी होता है, आपने किया हुआ है मेरे पास हिप्नो काउंसलिंग जी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। बिल्कुल। सो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नो काउंसलर, ये लाइक एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, सही। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दिए। मैं पर्सनली आज से तकरीबन समझो 23 साल पहले जब मैंने हिप्नोसिस टीच करना शुरू किया, तो उस वक्त मैंने अपने कोर्स को हिप्नोथेरेपिस्ट का नाम देने के बजाय मैंने आई प्रेफर्ड कि मैं उसको हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का नाम दूं। ओके। उसकी वजह सिंपली मेरी अपनी जो लॉजिक थी वो ये है, मेरे अपने ख्याल में थेरेपिस्ट का जो टाइटल है इट डिजर्व्स के इंसान को ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की। लेकिन हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर कोई भी शख्स बन सकता है। राइट। हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर कौन होता है? कोई भी ऐसा शख्स जिसने दूसरों को ट्रांस में लाना यानी हिप्नोटाइज करना सीखा हो, और इफेक्टिव सजेशंस फॉर्मुलेट करना और इफेक्टिव सजेशंस डिलीवर करना सीखा हो। सही। ओके, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कोई किसी किस्म का वो थेरेप्यूटिक काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहता है, हम्म। ओके, या कोई शख्स अपनी किसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहता है। राइट। अब एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के पास जब वो आएगा तो वो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर उसको हिप्नोटाइज करेगा, ट्रांस में ले जाएगा, और उसके ओके। जहन में, उसके लाशऊर में वो पॉजिटिव हेल्दी बेनिफिशियल सजेशंस इंस्टॉल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, उसकी जो कंसंट्रेशन है या कॉन्फिडेंस है, जिस चीज पे भी वो काम कर रहा है वो चीज एनहांस हो जाएगी। अब ये थेरेपी का इशू नहीं है, सही। इसका कोई थेरेपी का कोई इशू नहीं है। ओके। Do you understand? So in my map of the world, मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में थेरेपी वाली जब बात होती है, इट्स लाइक कि किसी किस्म का कोई कोई ऐसा इशू है जिसमें थेरेपी की जरूरत है। इसमें थेरेपी की जरूरत नहीं है, ओके। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए थेरेपी की जरूरत नहीं है। ओके। Okay? राइट। राइट। सर हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि सर जब कोई ये जानता है कि भाई ये बंदा हिप्नोटिस्ट है, तो वो लोगों के जहन में कुछ मनफी ख्यालात पैदा हो जाते हैं सर। तो ये हिप्नोटिज्म क्या चीज है, हिप्नोटिस्ट क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। हिप्नोटिज्म देखो,
इनिशियली अगर आप बिल्कुल थोड़ा सी हिस्ट्री में जाओ, आज से समझो 200-250 साल पहले, 300 साल पहले, ओके तो इनिशियली इट वाज मैस्मर। एक शख्स था जिसका नाम था मैस्मर। मैस्मर ओके ने कुछ अपने तजुर्बात किए और अपने तजुर्बात से उस जमाने के जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, हाँ उसने उसको दे थॉट कि ये क्वैक है और उसको उन्होंने डिग्रेड कर दिया। तो वो मैस्मर जो था, लेकिन उसने अपनी चीजें जो जो कुछ भी उसके मेथड्स थे उसने वो सिखाता रहा। ओके उसके जो मेथड्स थे वो मैस्मरिज्म कहलाने लगे, और सही उसके जो स्टूडेंट्स जो फॉलोअर्स थे वो मैस्मराइजर्स कहलाने लगे। सही ठीक है। मैस्मर के बाद जो उसके मेथड्स को कंटिन्यू करते रहे, तो तकरीबन 1870 के करीब एक शख्स था जिसका नाम था गालिबन जेम्स जेम्स एस्टेल। हाँ उसने जेम्स ब्रेड, आई एम सॉरी, जेम्स ब्रेड। तो उसने एक मैस्मराइजर का एक शो देखा, और हुआ ये कि क्योंकि इसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने जब रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उस जमाने, बजाय इसके उन चीजों को स्टडी करते, उन लोगों ने इसको जब रिजेक्ट करना शुरू किया, तो वो चीजें जो थी वो स्टेज हिप्नोसिस और ये जैसे आपके शोबदेबाजों के हाथ में चली गई। जी जी बिल्कुल और फिर हुआ ये कि वो शोबदेबाजी के शोज होने लगे और स्टेज के शोज होने लगे। उस वक्त एक शख्स था जो कि एक डॉक्टर था अपने जमाने का, जेम्स ब्रेड। हाँ उसने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस देखी, और जब उसने वो डिमॉन्स्ट्रेशंस देखी तो उसने सोचा ये फिनोमेना जो है, दिस इज वर्थ स्टडिंग साइंटिफिकली। और ओके जब उसने उसको स्टडी किया तो ही फाउंड कि ये जो कैफियत है, जिसे मेस्मरिक स्टेट कहा जा रहा है, मेस्मराइज करके जो स्टेट इंड्यूस हो रही है, ये नींद की जो कैफियत होती है उससे बहुत करीब है। अच्छा, ये ओके यूनान में, ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारे खुदा गढ़ रखे हैं। उनमें से जो नींद का खुदा है उसका नाम हिप्नोसिस, हिप्नोस है। तो उसने ओके उस हिप्नोस के नाम पर इसको हिप्नोसिस कहना शुरू किया। अच्छा, जब राइट मजीद रिसर्च हुई अगले 25-30 साल में, तो पता चला ये कैफियत एक्चुअली नींद की कैफियत नहीं है। सही लेकिन उस जमाने के जो साइंटिफिक पेपर्स वगैरह थे उसमें ऑलरेडी ये हिप्नोसिस का लफ्ज जो है कम्युनिटी में इतना पॉपुलर हो चुका था कि वो फिर हिप्नोसिस रह गया। अच्छा, अब हिप्नोसिस का जो प्रोसेस था वो हिप्नोटिज्म कहलाया। जो राइट कैफियत इंड्यूस हो रही है हिप्नोटाइज करके, वो हिप्नोसिस कहलाने लगी। अच्छा जो अच्छा लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो मेस्मराइजर्स पहले कहलाते थे, अब वो हिप्नोटिस्ट कहलाने लगे। ओके ओके और तकरीबन 1955 तक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी जो है वो इसको एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ थेरेपी कंसीडर नहीं करती थी। जबकि एक हिप्नोटिस्ट जो पिछली सदी में गुजरा है जिसका नाम था मिल्टन एरिक्सन, जिसके नाम पे इनडायरेक्ट हिप्नोसिस या एरिक्सोनियन हिप्नोसिस बुनियादी तौर पे जिसके काम पर बेस कर दिया, तो एरिक्सन ने जो इट्स लाइक एक कहानी है, इट्स कि इसकी जो स्टोरी है वो ये कि ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली गॉट हिप्नोसिस रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ थेरेपी। ओके ओके, सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि उस 1955 के बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो हिप्नोसिस है उसको एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ थेरेपी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ओके और हिप्नोसिस के जो प्रैक्टिशनर्स थे वो हिप्नोथेरेपिस्ट, और हिप्नोथेरेपिस्ट की जो टर्म है ये आना शुरू हो गई। सो आज आप देखेंगे कि जो अभी हमने बात करी कि हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नो काउंसलर, जी जी हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर ये तमाम टर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल होते ओके अच्छा सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा इस हवाले से लोगों के जहन में एक गलत फहमी ये है कि जब कोई शख्स किसी प्रैक्टिशनर के पास जाता है तो वो उसको हिप्नोटाइज करके वो कुछ भी करवा ले, क्या ये दुरुस्त है सर? हैं। ये उन बहुत सारी गलत फहमियों में से एक गलत फहमी है रमजान, जो कि माशरे में फैली हुई है। सिर्फ यही नहीं है, आपको पता है लोगों के जहन में एक ख्याल ये भी है कि हिप्नोटिस्ट की आंखों में कोई ऐसी पावर होती है जिसके जरिए वो लोगों को काबू कर लेता है। ओके, और मेरा जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का जो प्रोग्राम होता है उसमें दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई कवर। देयर आर अबाउट ओके 11 डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शंस जो लोगों के जहन में। ओह ओके ओके इनमें से एक ये है जो आपने जिक्र की कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा लो। मैं लोगों से कहता हूँ कि सोचो अगर ये मुमकिन हो कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा लो, तो गौर करो, दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने आज से पहले मिल्टन का नाम कितने लोगों ने सुना था? मैंने बहुत आपको कम कहा ही वाज द बेस्ट हिप्नोटिस्ट हु इज एवर लिव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। जी ये जी वो बिल्कुल आदमी है जिसका मैंने नाम लिया, बिल्कुल मिल्टन बिल्कुल एरिक्सन, जिसने 60 साल हिप्नोसिस की प्रैक्टिस की है, जिसने 30,000 से ज्यादा पेशेंट्स को हिप्नोसिस के जरिए ट्रीट किया है, जिसने ओके 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और किताबें हिप्नोसिस पर लिखी हैं। ओह कितने लोगों ने उसका नाम सुना था?
ओ, अगर हिप्नोसिस के जरिए लोगों को हिप्नोटाइज करके कुछ भी कराया जाता, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड हिप्नोटिस्ट मिलते, आपको बिल्कुल। शहरों के गवर्नर हिप्नोटिस्ट मिलते, कम से कम अमेरिका में तो जरूर मिलते। ओके, आपको बड़ी बड़ी हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो हिप्नोटिस्ट मिलते, बट यू नेवर फाइंड दैट। राइट। अगर इफ इट वाज ट्रू, तो डू यू थिंक ये लोग जाके बच्चों के स्कूलों में, कॉलेजेस में, होटल्स में जाके शोज कर रहे होते? राइट। राइट। सो ये वाली जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इन मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से बहुत सारे लोग हिप्नोसिस का बेनिफिट हासिल करने से रुक जाते हैं। ओ, बिल्कुल दुरुस्त। हिप्नोसिस एक इंतहाई पावरफुल मेथड है हम्म। जिसके जरिए हम अपने अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज ला सकते हैं। देखो राइट। होता क्या है, जब भी इंसान की लॉजिक और उसकी इमेजिनेशन आपस में टकराते हैं, तो हमेशा जीत इमेजिनेशन की होती है। ओ, ओके। ओके, फर्ज कीजिए कि दो दो इमारतें हैं, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक जो फासला है वो लेट्स से 10 फीट का फासला है। ओके, बट उससे पहले हमारे पास एक तख्ता है जो 2 फीट का तख्ता है, और सही। मैं जमीन पर एक ईंट इधर रखता हूँ, एक ईंट इधर रखता हूँ 10 फीट के फासले पे, और मैं आपको कहता हूँ रमजान इसके ऊपर चलें, और सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हैं, इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास 100 लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सो अगर बिल्कुल। मैं सबसे कहता हूँ कि आइए जी बारी बारी इस पे चलिए, आप चल सकेंगे? फिर मैं वही तख्ता ले जाके इन 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रखता हूँ, और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये 50 मंजिला इमारतें हैं। सही। ओके, आपको लॉजिक अभी बता रही है कि ये तख्ता बड़ा मजबूत है, तुम इस पे अभी चले हो। बिल्कुल दुरुस्त। आपको लॉजिक आपको बता रही है कि ये बड़ी इजीली, आप ये ना इतना चौड़ा है, तुम आराम से इसके ऊपर चल सकते हो। लेकिन आपकी इमेजिनेशन उस वक्त आपको कुछ और दिखाएगी। बिल्कुल। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो 50 की मंजिल के ऊपर जब वही तख्ता रखा हो तो उस पर चलने को तैयार हो, बिकॉज उस वक्त आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपकी लॉजिक के ऊपर हावी हो जाएगी। ना, राइट। हिप्नोसिस में हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी इमेजिनेशन में ऐसी नेगेटिव चीजें बैठ गई हैं जो हमारी शख्सियत पे, हमारे रवैयों पे, हमारे एक्शंस पे, हमारे हमारे बिहेवियर पे, हमारी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो गई। सही। सो एक बच्चा है या एक कोई शख्स है, उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी हम्म। प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, किसी सही। एग्जाम के लिए जाना है। सही। ओके, नाउ ही इज परफेक्टली ओके। हम्म। घर में उसको टीचर पूछती है, ये इस क्लास में उससे टीचर पूछती है कोई सवाल, फौरन जवाब दे देता है। अगर माँ उससे पूछती है फौरन बता देता है। उसको ट्यूशन पे टीचर पूछती है, फौरन बता दीजिए। वही बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो पर्चा खाली छोड़ के आ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त सर। बिल्कुल। ओके, वो शख्स जो है दोस्तों के यारों के साथ बात कर रहा हो, बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली बात करता है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसका हल्ला खुश्क हो जाता है, उसके पेट में बिल्कुल। गुड़गुड़ होने लगती है, उसको कहीं खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए तो उसको सांस फूलने लगती है। अब हो क्या रहा है, लाशऊरी तौर पे उसकी जो इमेजिनेशन है वो उससे कुछ और दिखा रही है, और वो इमेजिनेशन जो है वो उसकी इस लॉजिक पे हावी आ जाती है कि मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, और वो सही। इमेजिनेशन जो है उसको उसको परफॉर्म नहीं करने देती। ओ, हिप्नोसिस की जो कंडीशन होती है, हिप्नोसिस के जो सेशंस होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि इंसान की वो जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको सबड्यू करते हैं, और जो इमेजिनेटिव माइंड है उसको हम रीप्रोग्राम, आप कह लीजिए, मैं ओके। एक टर्म यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, कि हम जहन को रीप्रोग्राम कर देते हैं। सही। सो सही। इंसान की जो इमेजिनेशन है, अब आप यूं कह लीजिए कि एक नई फिल्म रिकॉर्ड हो गई। अब जब वो बिल्कुल। नई फिल्म रिकॉर्ड हो गई तो अब उसका जहन एक नई फिल्म उसको दिखाने लगता है, और जब वो चलो। नई फिल्म देख रहा होता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, एवरीथिंग चेंजेस फॉर दैट पर्सन। राइट। बच्चों की तरह सर, जिस तरह जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी इमेजिनेशन में कभी जो है वो पुलिस बन जाते हैं, कभी जो वो सुपरमैन बन जाते हैं। जी गालिबन आप एग्जैक्टली। भी उसी तरह से बात कर रहे हैं। राइट सर। ओके सर, आपने भी हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के बारे में बताया। अब थोड़ा सा सर हिप्नोसिस ट्रेनर के बारे में बताइए। आपका ये जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हिप्नोसिस का ट्रेनर क्या होता है। हिप्नोसिस ट्रेनर, बेसिकली हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ। हिप्नोसिस ट्रेनर वो शख्स होता है जिसने जिसने हिप्नोसिस को इन डेप्थ सीखा है, समझा है, और वो इस काबिल है कि वो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर लेवल के कोर्सेज जो है दूसरों को करा सकता है।
ओके Okay? ओके। और मेरी जो जो हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग है, जी जी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हिप्नोसिस के ट्रेनर बनना चाहते हैं। ओके। Okay? ये ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, हाँ या वो पहले से ट्रेनर है मगर हाँ। वो एक अपनी जो ट्रेनिंग स्किल्स है उनको ज्यादा इनहैंस करना चाहते हैं और ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव होना चाहते हैं अपनी अपनी स्किल्स में। सो हिप्नोसिस एक इंतहाई पावरफुल मेथड है किसी को टीच करने के लिए। सही। कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपकी ऑडियंस है, when you know use your language, your verbal and non-verbal communication in a way कि उनका जो जो एनालिटिकल लॉजिकल माइंड है उसको आप थोड़ी देर के लिए अगर सबड्यू कर सकें या इंगेज कर सकें किसी दूसरे प्रोसेस में, वहां सही। आपके पास उनके अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने का यू क्रिएट दैट स्पेस, यू क्रिएट दैट गैप। सही। और एक तरफ आप उनके कॉन्शियस माइंड को इंगेज रखते हैं और दूसरी तरफ आप उनके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं। ओके। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस बन जाती है। वाह, वंडरफुल सर। ओके, सो सो वो जो वो आया आपके पास एक चीज सीखने के लिए था, लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंग ये चीज होती है, उससे पता चलता है उसकी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ गई। वाह, ग्रेट सर। वो चीजें आपने एनएलपी की ट्रेनिंग में खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं और जी जी, आपके बहुत बिल्कुल सारे साथी बिल्कुल। हैं जिनका आपको पता है। सो वो होता यही है कि जब आप मेरे साथ क्लास में हैं तो मैं आपकी लाइक कॉन्शियस माइंड को, आप बज़ाहिर आप क्या हो रहा था, हम कहानियां सुना रहे होते हैं, कुछ इधर उधर बिल्कुल की बिल्कुल। बातें हो रही होती हैं। सो राइट। एट दैट टाइम आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको जी जी। इन्वॉल्व किया हुआ होता है, मैंने इंगेज किया हुआ होता है एक चीज में। बट एट द सेम टाइम वहां पे मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिप्नोटिक मैसेजेस आप लोगों के अनकॉन्शियस में डिलीवर कर रहा होता हूँ, सो यू कैन मेक सम पॉजिटिव चेंजेस फॉर योरसेल्फ। राइट। क्या सर ये जितनी भी चेंजेस होती है ह्यूमन बिहेवियर में वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है सर? जितनी भी चेंजेस होती है, जितनी भी लर्निंग होती है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे पहले होती है, फिर ओके हमारे पास उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस आती है। ओके। राइट। ओके, देखो बहुत सिंपल सी चीज, आपने खाना खाया, जी। खाना खाने जिस वक्त आपने निवाला नीचे उतारा तो डाइजेशन का प्रोसेस जो था वो शुरू हो चुका था, यानी जब आपने चबाना शुरू किया था डाइजेशन का प्रोसेस वहां से शुरू हो चुका था। सेम टाइम राइट सर। लेकिन आपकी अवेयरनेस कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया जब आई है, तब वो अब जो वॉशरूम जाने की जब अब ये वो टाइम है जब आपको पता चला कि अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका राइट है। सर। ओके, ये प्रोसेस जो था ये मुसलसल हो रहा था। सही सही सही। ओके, सो जो 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 भी अवेयरनेस है वो बाद में आती है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो पहले हो रहा होता है। सो ओके। हम जब हिप्नोटिक सजेशंस भी किसी ने इंस्टॉल करे होते हैं, ऐसा होता है कि आपके पास कोई शख्स आएगा, आप उसके साथ ट्रांस का कोई कोई सेशन करेंगे, उसको फौरी तौर पे कोई चेंज महसूस ना हो, एंड देन बाद में वो बोले इट्स लाइक मेरे अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ गया, मेरी वो ओके फलानी खराबी खत्म हो गई, मेरे अंदर ये फलानी बेहतरी आ गई, मेरे अंदर ये फलानी स्किल डेवलप हो गई, एंड ओके। दैट हैपेंस अनकॉन्शियसली। And तो that's what I think is magical about this. राइट। This is not magic, keep that in mind, सही। but it is magical. ओके ओके। तो सर क्या आप अपनी ट्रेनिंग में लोगों को किस तरह से बेहतरीन तरीके से सजेशन पहुंचाया जाए उनके लाशऊर में या उनके अनकॉन्शियस में, ये भी सीखते हैं इस ट्रेनिंग में सर? Absolutely, रमजान। जो राइट। ट्रेनर्स ट्रेनिंग है, ट्रेनर्स ट्रेनिंग देखो हम अभी जो बात कर रहे हैं, मैं सो दो ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहा हूँ। जी। okay? एक है हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग। हम्म। हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मुझे नहीं पता, प्रॉब्ली मैंने 100-150 बार कंडक्ट की होगी अभी तक। तकरीबन 24 साल से मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। तो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग में ये 2 हफ्ते का प्रोग्राम होगा। तो हाँ। इट्स लाइक 10 सेशंस होंगे, हर सेशन तकरीबन 2.5 घंटे का होगा और ये प्रोग्राम जो है ये 2 हफ्ते चलेगा। सही। इस 2 हफ्ते में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल लर्न हिप्नोसिस, हाउ टू डू हिप्नोसिस, हिप्नोसिस की इन डेप्थ उनको थ्योरी भी समझ में आएगी, दे विल हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। मेरी ओके। आपको पता है रमजान जो क्लासेस होती है वो थ्योरी पे बेस नहीं करती है, राइट those सर। are hands-on practical प्रैक्टिकल। experiences. या। So people will actually learn to do hypnosis with themselves, people will learn to do hypnosis with other people, हाँ। okay, through exercises. And the सही। best part is it's all online. तो ऑनलाइन होने का फायदा क्या है कि आपको सफर करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त बिल्कुल। अमेरिका में बैठा हूँ, ना मुझे पाकिस्तान जाने की जरूरत है। आप जैसे आपने मेरे कितने प्रोग्राम्स किए हैं ऑनलाइन, हमारे जो क्लासेस हुई हैं,
सो बिल्कुल इसी तरह से हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस उसके अंदर होंगी, ग्रुप एक्सरसाइजेस सारी जूम के ऊपर होती हैं। सही Now, सही 10 दिन जो बेसिक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का मटेरियल है 10 हाँ, सेशंस में ये कंप्लीट होगा, जिसमें हमारे 2 हफ्ते लगेंगे। जी ओके, सो लाइक क्लास हमारी शुरू होगी 1 फरवरी से, और पहले जो हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हैं, दूसरे हफ्ते में 5 दिन, 12 फरवरी तक हमारे बीच में सैटरडे संडे हम गैप लेंगे, और लाइक मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। ओके सो 10 दिन हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो जो लोग खाली हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर लेवल तक रहना चाहते हैं, दे कैन देन गो, दे विल ओके गो। ओके वो फाइन लोग जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो मजीद आगे चलना चाहते हैं, they'll stay in the program, और फिर मजीद 3 हफ्ते हम हिप्नोसिस जो ट्रेनर्स का जो मटेरियल है वो कवर करें। राइट राइट Okay, तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आएंगी, ओवरकमिंग फियर एंड फोबिया, लाइक पब्लिक स्पीकिंग का इशू, एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड देन मार्केटिंग एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स, इस सारी चीज से रिलेटेड वो तमाम चीजें उसके अंदर कवर, ओके और उस पर ओके फिर हमारे मजीद 15 सेशंस होंगे। ओह ओके। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये साइमल्टेनियसली हमारी 2 ट्रेनिंग्स चल रही होंगी जो कि 5 वीक्स पर है। शुरू के 2 वीक्स जो है वो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होगी, और जो शख्स चाहे वो यहाँ से अपने आप को ड्रॉप आउट कर सकता है, यानी वो सिर्फ प्रैक्टिशनर तक महदूद रह सकता है, और जो शख्स चाहे कि वो ट्रेनर बने तो वो कंटिन्यू करेगा मजीद 3 हफ्ते के लिए, राइट सर? That's correct. That's correct. ओके And it's like, it's not कि वो ड्रॉप आउट हो सकता है, it's like अगर कोई प्रैक्टिशनर बनना चाहता है सही, तो वो प्रैक्टिशनर के लिए ही साइन अप करे, फाइन फाइन, राइट, और अगर कोई ट्रेनर बनना चाहता है फिर वो ट्रेनर के लिए साइन अप करे, बिकॉज मैं ओके ट्रेनर्स को बहुत सारा मटेरियल दूंगा जो कि जो ट्रेनर्स को मिलेगा प्रैक्टिशनर्स को नहीं मिलेगा। ओके, ओके, जाहिर सी सो बात है इसलिए वो, जो लोग प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं वो पहले से डिसाइड कर लें कि मैंने प्रैक्टिशनर बनना है। Okay? सही और जो सही, लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं हिप्नोसिस के, और उसकी जो बिजनेस है, एक उसका जो प्रोफेशनल उसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, then they decide and then go for the training. ओके। तो सर जो ट्रेनर होगा, हिप्नोसिस का ट्रेनर, बाय डिफॉल्ट वो प्रैक्टिशनर भी बन जाएगा। Absolutely, ओके। absolutely. सर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए या आप इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखें तो ही आप इसमें आ सकते हैं? ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सर आपकी ट्रेनिंग से? हर कोर्स के दो क्राइटेरिया तो मस्ट होते हैं, willingness ओके to learn ओके, and open mind. राइट, Okay, a positive attitude is a must. सही सही, ठीक है, these are the 2 criteria. दूसरी चीज ये कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं क्लासेस में नहीं बिठाता हूँ अपनी, ओके, and without their parents consent. सही सही, So, and then trainers training is definitely not for 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए। Trainers training is for people who really want to get into the at a higher level. So मैं बच्चों के लिए वो चीज recommend नहीं करूँगा। So जहाँ तक दूसरी चीज रही कि लैंग्वेज का एक लोगों को इसमें सवाल होता है कि एजुकेशन के हवाले से ही कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो उर्दू और इंग्लिश, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मैं जो इफ़ आई यूज स्लाइड्स, तो मेरी स्लाइड्स जो है ज़ाहिर है अंग्रेजी में होती हैं। मैं जो कोर्स मटेरियल देता हूँ वो सारा अंग्रेजी में होता है। अलबत्ता जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं जैसे उर्दू में और इंग्लिश में मिक्स बात कर रहा होता हूँ, दोनों ओके चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। ओके ओके, सो बिल्कुल ही अगर कोई कोरा हो तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर उसके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है तो इस पे आए। तो लेकिन राइट, कम अज कम मेरे ख्याल से एटलीस्ट उसको इंटर और प्लस कोई ग्रेजुएट पाकिस्तान के हवाले से कम अज कम इतना होना जरूरी है। फाइन। तो सर आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी शख्स आ सकता है, किसी भी प्रोफेशन से, चाहे उसका पहले ताल्लुक क्यों ना हो, वो भी आ सकता है? यस, एग्जैक्टली अगर वो ट्रेनर बनना चाहता है ओके ओके, या अगर वो प्रैक्टिशनर बनना चाहता है तो, और खाली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीखना चाहता है तो फिर कोई क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं, एजुकेशन का भी उसमें कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिशनर तक। लेकिन ग्रेट, ट्रेनर बनने के लिए एक जरा हायर लेवल है कि राइट। ट्रेनर इज नॉट फॉर एवरीवन। सर एक और सो चीज क्लियर कर दें कि क्या हिप्नोसिस का जो प्रैक्टिशनर है वो लोगों को नफ्सियाती प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी करने में मदद कर सकता है क्या सर? अगर वो पहले से साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है या कहीं और साइकोलॉजी पढ़ता है तो, मेरे ओके कोर्स के बेस पे नहीं। ओके ओके, राइट, मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ। सही, मैं पिछले 24 साल से प्रोफेशनली हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज भी अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, कोई ऐसा शख्स आता है, कहता है कि जी मेरे साथ फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है जी, या बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैं
क्लियरली प्लेनली उनको, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएं kamransultan.com और वहां पर आप देखेंगे मेरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैंने बिल्कुल क्लियरली बोल्ड में रेड कलर में लिखा हुआ है दैट आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू वर्क विद सच इश्यूज। सो उसके लिए कोई मुझसे टाइम भी ना बुक कराए। ओह ओके ओके तो मेरे कोर्सेज में मैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, या आप अगर आसान लफ्जों में आप कह लीजिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखाता हूँ। ग्रेट सर। और मैं हेल्दी नॉर्मल लोगों के साथ काम करता हूँ और नॉर्मल हेल्दी लोगों को के साथ ही काम करना सिखाता हूँ। सो ओके अगर कोई शख्स पहले से साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो फिर वो मेरे कोर्स के बाद उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, राइट मेरे कोर्स की बेसिस के ऊपर नहीं कर सकता। ओके ओके। तो सर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर वो भी हिप्नोसिस को सीखें तो वो आप कह रहे हैं कि वो शायद अपने पेशेंट्स की बेहतर तौर पे मदद कर पाए। डेफिनेटली ओके ऑलरेडी कर रहे हैं। रमजान मैंने आई डोंट नो पिछले 24 साल में कितने साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है। हमारा सही जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है व्हाट्सएप पे आप भी उसमें हो, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं ओके ऑलरेडी। ओके ओके ओके। सो सर एक एक और बड़ा अच्छा वर्ड है, कैरिज्मेटिक ट्रेनर। क्या आपके इस ट्रेनर्स ट्रेनिंग में लोग अटेंड करके कैरिज्मेटिक ट्रेनर बन सकते हैं सर? एब्सोल्युटली। मैंने ओके 21 साल एक पब्लिक स्पीकिंग का जो अपना कोर्स कराया, उस कोर्स का नाम था कैरिज्मेटिक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग। ओके ओके एंड जस्ट लाइक कैरिज्मा क्या होता है? हाँ, कैरिज्मेटिक लोग वो होते हैं, इट्स लाइक वो नहीं होते हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। सही कैरिज्मेटिक कैरिज्मेटिक अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जो जब हम उनके साथ होते हैं तो वो हमको अच्छा महसूस करवाते हैं हमारे बारे में। राइट ओके सो फर्स्ट करो कि कोई शख्स है देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत लड़की है या बहुत ही हैंडसम बंदा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वो दे मेक यू फील लाइक क्रैप। सही ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज जस्ट ऑर्डिनरी, मेरे आपकी तरह के नॉर्मल लोग हैं, लेकिन जब ओके आप उसके पास जाते हैं दे मेक यू फील स्पेशल, रियली गुड राइट अबाउट योरसेल्फ। आप नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे? बिल्कुल नेचुरली आपको किसके पास आप टाइम अपना लगा गुजारना पसंद करेंगे? द वन बिल्कुल हु मेक्स यू फील गुड और द वन हु मेक्स यू फील बैड? राइट। जाहिर सी बात है, जो अच्छा है सर, जो अट्रैक्टिव है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जब हम बात करते हैं कैरिज्मेटिक ट्रेनर्स बेसिकली वो ट्रेनर्स होते हैं जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं they feel good about themselves when with their trainer. ग्रेट सर, वंडरफुल। अच्छा सर, कोई ऐसा शख्स जिसका जी चाहता है कि वो ट्रेनर बने, जिसकी ख्वाहिश है कि वो ट्रेनर बने, मगर हम्म, उसको स्टेज फोबिया है कि भाई मैं तो स्टेज पे नहीं जा सकता, क्या ऐसे लोग भी इस ट्रेनिंग से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? क्या उनका ये फियर खत्म हो सकता है इस ट्रेनिंग से? absolutely that's the first thing। यानी जब हमारी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंप्लीट होगी हाँ उसके बाद जब ट्रेनर्स का ट्रैक स्टार्ट होगा तो सबसे हाँ पहली चीज जो हम करेंगे that's overcoming this fear of public speaking or fear or shyness or phobia, whatever name you want to give it. That's ओके the first thing that we'll do। राइट ग्रेट सर। अच्छा सर, जैसे अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, कोई स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट किया है उसने और वो अपना करियर बनाना चाहता है, और अगर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस हिप्नोसिस ट्रेनर्स या इस फील्ड में जाके अपना करियर बनाए, तो क्या इसमें ग्रोथ है सर? मेरे ख्याल से रमजान इस वक्त सारी दुनिया जो है, एक चीज तो ये कि ऑनलाइन हो रही है, इस वजह से एक ह्यूज पोटेंशियल है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। हाँ और इवन पाकिस्तान में अंदाजा करो जब आज से 24 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तब मैं किसी को अगर मैं जिक्र करता था कि हिप्नोसिस का जब मैं जिक्र करता था, जो अभी शुरू में आपने बात करी ना मिसकॉन्सेप्शंस, मुझे याद है कुछ लोगों ने मुझे इस हद तक कहा कि जी आपको जो है जेल हो जाएगी। जी क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे। People had all kind of ideas and but अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुई जेल। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतने लोगों को फायदा हुआ है, हजारों लोगों को। लेकिन people had those kind of weird ideas 24 years ago। और उस वक्त पाकिस्तान में ट्रेनिंग जो थी स्पेशली जिसे आप कह लो कि इंडिविजुअल के लिए एक जमाना था पाकिस्तान में
हाँ, कि ये जो ट्रेनिंग का जो प्रोफेशन था ये बहुत लिमिटेड होता था और ऑर्गेनाइजेशंस तक होता था, यानी राइट। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि जी कोई सेल्स की वालों की ट्रेनिंग हो रही है, फिर आया जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई, जी, जी, कि बिल्कुल। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी पाकिस्तान में जो कि स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके ट्रेनिंग करती थी। ग्रेट। और मुझे बहुत शौक था, मुझे जुनून था ट्रेनर बनने का और मुझे जुनून था सीखने का, लेकिन मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। You know, it's like आपको मालूम है मेरी स्टोरी आपने सुनी है, it's like it took me 7 years to become a trainer. लेकिन उसकी वजह क्या थी? Because there were no institutes. I had to travel to US or UK so that I could learn. ओके, लेकिन ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल में एक एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है। इस वक्त हजारों लोग इस फील्ड को जानते हैं, इन चीजों को सही, जानते हैं और लोग सही। ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं। आम लोग ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं। ओके, आप जब आए मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, आप एक आम आदमी थे। आप बिल्कुल, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपने सोचा कि बिल्कुल, मैंने अपने आप को बेहतर बनाना है और आप आए। बिल्कुल दुरुस्त, इसी बिल्कुल। तरह से लोग आते हैं। ओके, अब अब क्या हुआ, जो एक एक एडिशनल चीज हुई इस वक्त, जब से चीजें ये ऑनलाइन होना शुरू हो गई, आज से तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले मैंने अपने पहला ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट किया था। सही। ओके, और उसके बाद मैं आई डोंट नो कितने प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन अपने से प्रोग्राम्स कराए। अभी रिसेंटली एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग ऑनलाइन कराई है, जी, लाइफ जी, कोच बिल्कुल, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई है, बिल्कुल, यू नो बिल्कुल। हिप्नो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई है। बिल्कुल, लिटरली यू नो दर्जनों के हिसाब से मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स अपने कंडक्ट किए। और राइट। ऑनलाइन के एडवांटेज क्या हुआ कि आपका जो मार्केट है, यू आर नॉट लिमिटेड टू योर सिटी or to your country, the whole world is now your market. यस, राइट so सर। so आप अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अमेरिका में जितने ऐसे लोग हैं जो कि यू नो हिप्नोसिस के सेशंस लेना चाहते हैं और उनको लैंग्वेज का इशू है, यू राइट, नो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं है। दूसरी चीज, ऐसे लोग यहाँ पर जो कि वो लेना चाहते हैं, बट दे हैव दिस कि जी मैं किसी मुसलमान से लूं। बिल्कुल दुरुस्त है। तो राइट। वो वाली जो मार्केट है, वो सारी की आप पाकिस्तान में बैठे हैं। जब मैं अमेरिका मूव किया है मैंने, उस वक्त मेरे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी थे, मेरे क्लाइंट्स भी थे। इस वक्त मेरे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से मेरे 6 कॉन्टिनेंट्स पे मेरे क्लाइंट्स, अमेरिका हाँ, में मेरे क्लाइंट्स हैं, यूरोप में मेरे क्लाइंट्स हैं, इंग्लैंड में क्लाइंट्स हैं मेरे, मिडल ईस्ट में मेरे क्लाइंट्स हैं, फार हाँ, ईस्ट में मेरे क्लाइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया में मेरे क्लाइंट्स हैं, थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, कोरिया में है, इंडिया में है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इतनी जगहों पे मेरे क्लाइंट्स हैं। लेकिन वो सारे क्लाइंट्स कैसे हैं? मैं उनसे कभी ऐसे नहीं मिला। ये सारी जो ट्रेनिंग है हमारी ऑनलाइन हुई। राइट, राइट। ओके, सो ये ऑनलाइन होने की वजह से द होल वर्ल्ड इज नाउ योर मार्केट। दुनिया जो है वो सुकड़ गई है। सो अब बिल्कुल, आपके पास जो पोटेंशियल है, दैट्स रियली रियली ह्यूज, दैट्स रियली ह्यूज। और जो राइट, ट्रेनर्स ट्रेनिंग है उसमें आई टीच यू हाउ यू कैन optimize this potential, how you can actually establish yourself in your market, how you राइट। can establish your business। और ये ओके, एक दिन में नहीं होता। एक चीज जहन में अच्छी तरह रखिएगा, ओके, ये जादू नहीं है। बिल्कुल, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रेनर्स ट्रेनिंग करी और कल आप फेसबुक पे डालें जी मैं ट्रेनर बन गया तो लोग आने लगे आपके पास टमाटर। इट डजंट वर्क दैट वे अनफॉर्चुनेटली। हाँ, राइट। अलबत्ता यू विल लर्न एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह से करना है, एंड यू विल गेट माय सपोर्ट। यू विल हैव मेरा जो अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने बहुत सारी चीजें रमजान ट्रायल एंड एरर से सीखी है। बिल्कुल दुरुस्त मैंने है। बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में कहता हूँ चोट खा के सीखी है। उस दिन किसी ने हमारे लाइफ कोचिंग का जो ग्रुप है उसमें किसी ने कमेंट डाला था, तो मैंने उससे कहा लाइक या ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस बट माय बैड एक्सपीरियंस इज गुड फॉर यू। यस, राइट सर। I learned something through a bad experience, but now you know if you do this, this is the result. So don't do this. राइट सर। Okay. So I teach everything that I know that can help my students get better. जैसे आप लोगों को मैं लाइफ कोचेस को कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली मैं कोशिश करता हूँ जिस हद तक मैं सपोर्ट कर सकूँ। So but the thing is कि इसमें जो business potential है, it's huge, it's really large, it's unimaginable. So you can utilize that ओके, if you know how. राइट। ओके सर, आपकी आखिरी इस पॉइंट से ये चीज समझ में आई, क्योंकि सर कोविड की वजह से सारी दुनिया बदल गई है।
कोविड ने, मैं समझता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी लर्निंग, अपनी टीचिंग्स को ऑनलाइन डेवलप करें। वो स्कूल्स जिन्होंने, जिनके पास कोई ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सारे स्कूल्स इवन पाकिस्तान में रिमोट एरियाज में भी वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। True. और तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है सर कि जब हम भी अपने आप को डेवलप करें। और आई थिंक जिस तरह आप कह रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडस्ट्री प्रोबेबली आज भी है, आज भी ट्रेनिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजनेस है। और आई एम श्योर कि आने वाले 4-5 सालों में जिन लोगों का ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं रिलेशन है, वो शायद बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर सकता है। राइट सर? Exactly, absolutely. Ramzan, it's like एक होता है ना अर्ली मूवर्स एडवांटेज, जी बिल्कुल कि जो बिल्कुल। लोग आज फील्ड में आएंगे अगले 4-5 साल में दे विल बी इन एस्टैब्लिश्ड पोजीशन। सही। ओके, सो उस वक्त जब ये चीज एक एक बहुत बड़ी ये मार्केट खुल चुकी होगी, तब ये लोग ऑलरेडी एक पोजीशन पे होंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 24 साल पहले किया, मैं इस फील्ड में आया, मैंने अपने एमबीए के करियर को खैराबाद का, मैंने एक जिंदगी में एक रिस्क लेकर एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ने अपनी मेहनत की, कोशिश की। इट टुक टाइम, इट डिड नॉट हैपन इन अ डे, लेकिन वो एक पोजीशन उसके अंदर अल्लाह के हुक्म से मिल गई। सो वही चीज आज, वही अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हर एक को अवेलेबल है। राइट। तो थोड़ा सा सर बिजनेस के हवाले से हम बात करें कि जो हिप्नोसिस का बिजनेस है, जैसे ट्रेनर्स आपने बताया 5 वीक लॉन्ग ट्रेनिंग है, उसके बाद सर बंदा कितने अरसे में अगर चाहे तो वो अपने आप को लॉन्च कर सकता है एज अ ट्रेनर, कितने अरसे में? रमजान, जो ट्रेनर होगा उसको मैं कंप्लीट जो प्रैक्टिशनर मटेरियल है, हिप्नोसिस जी। प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, मैं हाँ। उसका कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ओके। उस मटेरियल को मास्टर करने में तकरीबन 100 घंटे चाहिए आदमी को। राइट सर। ठीक है, ओके। और 100 घंटे, अब एक आदमी अगर 1 घंटा लगाता है तो यानी मैं खाली प्रैक्टिशनर मटेरियल को कि वो बहुत कंफर्टेबली उस चीज को कर सके। सही। और जो जो ट्रेनर होगा उसको उस वो मटेरियल है क्या, उस मटेरियल को कैसे टीच करना है। हम्म। और उसके साथ मेरा एक और प्रोग्राम है जो माइंड पावर डेवलपमेंट के ऊपर है, एंड दैट्स आल्सो समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लर्न कि जी अपने जहन को कैसे ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाए, अपने माइंड को कैसे डेवलप किया जाए। तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसका कंप्लीट मटेरियल मैं उसके अंदर दूंगा। राइट सर, ग्रेट। Okay, so people can actually start with that material in about 2 months time. They again कितना टाइम वो अपने ऊपर लगाते हैं, कितनी प्रिपरेशन करते हैं उसके ऊपर। In addition to this, ट्रेनर्स ट्रेनिंग में अगर फर्स्ट करो कि कहता है जी मैंने हिप्नोसिस का ट्रेनर नहीं बनना, I will teach you exactly how you design any training program. ग्रेट सर। ओके, सो आप कहते हैं जी मैंने तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज कराने, या मैंने इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर मैंने कराना है, या मैंने सेल्स की ट्रेनिंग करानी है, मेरा तो सेल्स का बैकग्राउंड है, मैं सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। ग्रेट, नो मैटर व्हाट, आपको यू विल नो द स्ट्रक्चर हाउ यू डिजाइन एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम and make it really powerful. You will learn how to market that training program. You will learn how to advertise that training program. Right. And how to make money out of it. Great sir, great. तो सर आपकी इस ट्रेनिंग में पूरा कंपोनेंट है मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ग्रेट। ओके सर, थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे आपने बताया ये 2 ट्रेनिंग्स हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और हिप्नोसिस ट्रेनर, और आपने कहा कि ये सर्टिफिकेशंस हैं, तो क्या ये 2 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे और वो कहाँ के, क्या आपके अपने इंस्टीट्यूट के होंगे सर्टिफिकेट? थोड़ा सा वो बता दीजिए। रमजान, इस इंडस्ट्री में जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये कोई गवर्नमेंट के इशूड डिग्रीज नहीं होती हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, सर्टिफिकेट्स दे आर इशूड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जितने भी अमेरिका में सब सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरा इंस्टीट्यूट भी जो है वो यहाँ का एक बिजनेस है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग। तो मैं जो सर्टिफिकेट्स इशू करूंगा वो मेरे इंस्टीट्यूट के होंगे। इसी तरह वो लोग जो मेरे पास ट्रेनर बनेंगे, दे एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेसेस, और वो लोग जो सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे वो उनके अपने इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने बिजनेसेस के। अच्छा, अब फिर ये होता है कि कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं, सो फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी है,
Okay, that's a Canadian जी organization या जी International School of Hypnosis है. ये मुख्तलिफ organizations हैं, उनसे affiliations आप ले लेते हैं. अगर आप चाहें, मेरे कुछ students हैं जिन्होंने मेरे पास previously trainers training की थी, उन्होंने वहाँ से affiliation ली हुई है, और उनसे जो लोग students training कर रहे हैं, वो फिर उनको Professional Board of Hypnotherapy Canada से या International School of Hypnosis जहाँ से भी उन्होंने affiliation ली हुई हो, तो उसकी वो additional certificates provide करते हैं. But ओके certification जो मैं दूंगा, वो First Institute of Dynamic Learning से. ग्रेट सर। अच्छा सर, आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, क्या इसकी आप वीडियोस भी अपने प्रैक्टिशनर्स को और अपने ट्रेनर्स को प्रोवाइड करेंगे सर, जो डेली बेसिस Yes, पे जो ट्रेनिंग? yes, रमजान. You know, it's like online program का एक ये बहुत बड़ा advantage है. यानी लाइव क्लास में क्या होता है, आप मेरे पास आए, आपने क्लास करी और क्लास खत्म हो गई, एंड देन you're on your own. Some जी things you will remember, some things जो आपने कुछ नोट्स लेने की कोशिश की होगी. लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, you get complete recording of the live program that you have attended. ओह ग्रेट सर, Okay. वंडरफुल। अब आप उसको कोई चीज रिव्यू करना चाहते हैं, आप एक महीने के बाद रिव्यू करना चाहते हैं, 6 महीने के बाद रिव्यू करना चाहते हैं, you will have access to the complete program. ग्रेट सर। चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए, चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी और ट्रेनर्स के लिए भी, तमाम प्रोग्राम्स की जो लाइव प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स होंगी, दे विल बी अवेलेबल. ओके, तो सर आपने ये जिक्र किया कि जो लोग प्रैक्टिशनर बनेंगे, उन्हें आप जो है वो पूरा होम स्टडी कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे जिस दिन से वो एनरोलमेंट करेंगे? जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, मेरा एक हिप्नोसिस का प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम है, जी जी। हिप्नोसिस होम स्टडी कोर्स, वो जो लोग हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर में साइन अप करेंगे, दे विल गेट एक्सेस टू दैट. ट्रेनर्स विल आल्सो हैव एक्सेस टू दैट प्रोग्राम. ओके इन एडिशन टू दैट, जो जो ट्रेनर्स में जाएंगे, दे विल हैव वो मटेरियल जो मैं प्रैक्टिशनर में टीच करूंगा. ग्रेट सर, राइट ओके, राइट, अंडरस्टूड। यानी कि जो आपका ट्रेनर है सर, इन एडिशन टू होम स्टडी कोर्स, उनको हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का पूरा मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे, जो वो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन के साथ उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो चाहे उसमें मॉडिफिकेशंस करें या चाहे उसको एज इट इज टीच करें, ओके दोनों तरह कर सकते हैं. ग्रेट। प्लस वो माइंड पावर का जो आप शायद पहले करवाया करते थे, आपने खुद भी ऑर्गेनाइज करवाया था सर माइंड पावर के सेशंस, वो भी उसका भी मटेरियल, उसकी भी आउटलाइन आप जी उनको जी एज जी, अ बोनस एग्जैक्टली देंगे सर? एग्जैक्टली. वो प्रोग्राम मैंने कई साल कंडक्ट किया है. शुरू में आई थिंक तकरीबन 3-4 साल, जब तक मैं सिल्वा का इंस्ट्रक्टर नहीं बना था, तब तक मैं वो प्रोग्राम अपना कंडक्ट करता था. तो ग्रेट वो सर। प्रोग्राम जो है, उसका कंप्लीट मटेरियल एज इट इज मैं दूंगा. अगेन, कोई इसको मॉडिफाई करे, अपने अंदाज से उसको प्रेजेंट करे. आई टीच हाउ टू प्रेजेंट इट, आई टीच एग्जैक्टली क्या करना है. मैं एक चीज ही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, आपको भी मैंने ये बात कही रमजान, जी जी डोंट ट्राई टू बी पुअर कॉपी ऑफ एनीवन, बी द जी, बेस्ट यू कैन. बिल्कुल सो मैं अगर कोई चीज सिखाता हूँ, मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को, मैंने हमेशा ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. मैंने सिल्वा के इंस्ट्रक्टर्स पाकिस्तान में जितने भी हैं, सिल्वा अल्ट्रा माइंड को मैंने ट्रेन किया है, और उनको जी भी मैं जी हमेशा इंस्ट्रक्शन दी है. हिप्नोसिस के इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैंने उनको ट्रेन किया और उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है. डोंट ट्राई टू बी अ पुअर कॉपी ऑफ कामरान सुल्तान. जब आप कोर्स मटेरियल, आप इवन दो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, सही। प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ मैंने डिजाइन किया, माइंड पावर का जो प्रोग्राम है मैंने डिजाइन किया, मैं आपको दे रहा हूँ. लेकिन जब आप उसको टीच करो, उसमें आप नजर आने चाहिए. एंड आई टीच यू हाउ टू डू दैट, ओके ताकि आपकी अपनी एक ब्रांड बने, आपकी अपनी एक मार्केट बने. ओके सर, इन बोनसेस के साथ मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है कि सर आप कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वन ऑन वन कोचिंग देंगे, जो जितने भी लोग आपसे ट्रेनर्स ट्रेनिंग में आते हैं, उन्हें आप फ्री 1-to-1 सेशन कोचिंग के देते हैं। तो थोड़ा ये बता दीजिए कि इन कोचिंग के सेशन से उनको क्या फायदा होगा और वो कितनी, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? मैं दोनों को, बाय द वे, जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आ रहे हैं उन लोगों को भी मैं एक सेशन दूंगा फ्री, ओके और जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग में आ रहे हैं उनको मैं 3 सेशंस दूंगा फ्री. ओके नॉर्मली मेरे वैसे जो सेशंस होते हैं, अगर आप इफ यू साइन अप फॉर अ सिंगल सेशन, इट विल कॉस्ट यू $450, but you are ग्रेट। getting that $450 session in practitioner training free, one session. उसमें you can work for any of your issues. ओके ये जी ठीक है, मैं प्रैक्टिशनर तो बन रहा हूँ, मगर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने अंदर फलानी तब्दीली लाना चाहता हूँ, या मैं अपनी फलानी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. सो आई वांट हेल्प. सो एक चीज ये होती है रमजान, बहुत बार आप देखोगे कि यानी लोग जो है who are selling the change thing, they have not experienced that change inside themselves.
ओके, जैसे मैं कि एक शख्स है वो दूसरों को हिप्नोटाइज करके और उनको चेंज करने की, लेकिन उसकी अपनी जो चीज है उसने खुद किसी हिप्नोटिस्ट के साथ खुद काम नहीं किया, किसी प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट के साथ काम नहीं किया। सो आई गिव देम दैट एक्सपीरियंस कि व्हाट इट इज लाइक टू गो थ्रू दैट चेंज योरसेल्फ। सो अगर आप प्रैक्टिशनर बन रहे हैं, सो उसमें यू विल गेट दैट सेशन विद मी। ओके, और अगर आप ट्रेनर बन रहे हैं, ट्रेनर बनने में you'll get 3 sessions and you can use those 3 sessions to work on multiple issues or to develop skills, या आप अपने बिजनेस के हवाले से उसको यूज करना चाहें, that's up to you. You decide आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं and I'll provide you my coaching. So that's simple. यहाँ सर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि काफी लोग इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। जितने भी ऑडियंस है मैं उनसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि कामरान सर के साथ जो 1-on-1 सेशंस है, मैंने बजाते खुद कई सेशन कामरान सर के साथ लिए हैं। मेरा एक इशू ये था कि मैं YouTube का चैनल बनाना चाहता था, जो मैं तकरीबन 1 या 1.5 साल से सोच रहा था कि मेरा एक YouTube का चैनल हो। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं वीडियो बनाने में काफी हेजिटेंट महसूस कर रहा था। तो जब मैंने कोई कोर्स सर से साइन अप किया, तो उसमें सर ने मुझे कुछ जो 1-on-1 सेशन जिस तरह आपको मिलेंगे, जिस तरह मुझे मिले, आप यकीन जानिए कि वो 2 घंटे के सेशन में सर ने उसी वक्त मुझसे जो है मुझे ट्रेन करके वीडियो प्रोड्यूस करवा लिया। और आप यकीन करें कि उसके बाद तो मेरा पूरा चैनल बन गया। मैंने 1 से ज्यादा न जाने कितनी ज्यादा वीडियोस मैंने उस पर दी और लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। इसी तरह अगर आप बिजनेस के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी किसी भी अपने इमोशनल इश्यूज के बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी पेरेंटिंग के हवाले से पूछना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक ये जो 3 सेशन या 1 सेशन आपको मिलेगा, उसकी वर्थ आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो सर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, आज हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है वो ये है कि ये जो पूरा ट्रेनिंग है 5 हफ्तों का है, उसके अंदर जो शुरू के 2 वीक्स हैं उसके अंदर हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हम बनेंगे, जितने भी लोग एनरोल्ड होंगे। और हिप्नोसिस का जो प्रैक्टिशनर है वो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने में, वो लोगों को हैबिट्स को इम्प्रूव करने में, लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। इसी तरह जो ट्रेनर है वो इस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद अपनी बजाते खुद ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता है, अपना कंटेंट डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल उससे कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग करवानी तो वो कर सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवानी तो वो भी कर सकता है। इन एडिशन आप में से जो भी लोग सिर्फ प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो वो उनके पास चॉइस है, वो 2 हफ्तों के लिए प्रैक्टिशनर का साइन अप कर सकते हैं। और जो ट्रेनर बनना चाहते हैं फिर वो 5 हफ्ते की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग है उसकी खास बात ये होगी कि कामरान सर जो है एज अ बोनस उनको पूरा मटेरियल, जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग का पूरा मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही उनको 1-on-1 कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह माइंड पावर का सर जो पहले ट्रेनिंग करवाया करते थे उसकी भी कंटेंट आउटलाइन मिलेगी। इन एडिशन टू दैट हिप्नोसिस का होम स्टडी कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इससे पहले कि मैं सवालात क्वेश्चन आंसर्स की जानिब बढ़ूं, एक बार फिर मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के लॉजिस्टिक्स के हवाले से आपके साथ शेयर करूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो जी, एक बार फिर मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग जो है वो 1 फेब से 4 मार्च तक चलेगी। 5 डेज अ वीक होगी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। शाम पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक होगी। और जिस तरह शायद सर ने बताया था कि वो 2.5 घंटे तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो शायद 3 घंटे भी हो सकती है और उससे भी ज्यादा हो सकती है। फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो 1 फेब से 12 फेब तक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वीक्स होंगे, February 15 से March 4 तक हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग हो रही होगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है या इसकी मॉनिटरिंग वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये जो 5 वीक्स की ट्रेनिंग है जिसके अंदर प्रैक्टिशनर और ट्रेनर दोनों शामिल है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो $1497 है।
जो कि पाकिस्तानी रुपीस में जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2,40,000। लेकिन आप परेशान मत हो, आपने इतनी कॉस्ट नहीं बियर करनी होगी, क्योंकि सर ने बहुत ही बेहतरीन स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी दिया है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ आपको मिलेंगे बोनस, जिसमें पहला बोनस ये है कि कामरान सर के साथ 3 1-to-1 कोचिंग सेशन आपको मिलेंगे, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दरमियान होंगे, और उसकी वैल्यू है तकरीबन $1,300, जो कि तकरीबन 2,08,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। नंबर 2, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग का पूरा मटेरियल, मतलब आप ट्रेनिंग बनेंगे तो ट्रेनिंग में क्या करना है, किस तरह से आपको टीच करना है, उसका पूरा मटेरियल मिलेगा, जिसकी वैल्यू तकरीबन $297 है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में बनती है 47,000। और जो थर्ड जो सर ने बताया कि माइंड पावर ट्रेनिंग का भी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट आउटलाइन आपको इसकी मिलेगी, जिसकी वैल्यू है $250, जो कि 40,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितने बोनसेस की जितनी वैल्यू आपको नजर आ रही है, 1300 या 297 या 250, आप यकीन कीजिए कि इसकी वैल्यू कई कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ये सर का जो है वो 25 साल का एक्सपीरियंस है जो इन ट्रेनिंग्स में हमको मिलेगा। तो इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आपको इन ट्रेनिंग्स की, इन बोनस की, इस मटेरियल की वैल्यू उसी वक्त पता चलेगी जब बजाते खुद आप इसमें एनरोल होंगे। यहाँ पर आपके लिए क्या ऑफर है, तो हम अगर देखें तो ट्यूशन फीस तकरीबन $1,500 है और बोनस की कीमत तकरीबन $1,900 है। तो ये तकरीबन मिलके बनता है 3,344, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 5.5 लाख रुपए के करीब करीब बनता है। मगर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर क्या है, अगर आप 10 जनवरी तक पे कर देंगे, एनरोल कर देंगे अपने आप को, तो सारे बोनसेस जिनकी कीमत तकरीबन $1,847 है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बल्कि ट्यूशन फी के अंदर भी आपको $500 का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पे करने होंगे सिर्फ $997, जो कि पाक रुपए में बनेंगे करीब करीब 1,60,000। यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जिस दिन भी आप एनरोलमेंट करेंगे या जिस दिन भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस दिन जो भी डॉलर का हिसाब होगा उस दिन के हिसाब से आप पाकिस्तानी रुपये में अदा कर सकते हैं। अगर आपको समझते हैं कि आप 15 तारीख तक पे कर पाएंगे, तो उस सूरत में भी आपको एक्चुअल ट्यूशन फी में $300 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको $1,197, जो कि पाकिस्तानी रुपीज 1,91,000 पे बनते हैं, वो अदा करने होंगे। और दोस्तों अगर आप 15 तारीख के बाद अदा करेंगे तो फिर उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, अलबत्ता सारे बोनसेस आपको फ्री में मिलेंगे। 15 तारीख के बाद यानी 16 ऑनवर्ड्स, पहली तारीख से पहले आपको तकरीबन $1,497, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2,40,000 रुपए बनते हैं, वो फिर आपको उस वक्त अदा करने होंगे। ये मैंने बात की है ट्रेनर्स ट्रेनिंग की। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की। प्रैक्टिशनर, जैसा कि कामरान सर ने खुद बताया कि ये जो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है $397, जो कि पाकिस्तानी 63,000 रुपए बनती है। और बोनस में हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का होम स्टडी कोर्स आपको उसी वक्त मिलेगा जिस दिन आप एनरोल करेंगे। इसकी वैल्यू है $97, तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी रुपीस। और इसकी ऑल टुगेदर जो वैल्यू है वो तकरीबन $500 है। मगर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर ये है कि अगर आप 20 जनवरी तक, जी हाँ दोस्तों 20 जनवरी तक अगर आप एनरोलमेंट करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें आपको ट्यूशन फीस के अंदर मजीद $100 का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको सिर्फ $297 ही अदा करने होंगे, जो कि पाकिस्तानी 47,000 रुपए बनती है। और इसमें जो आपका बोनस है $97 का होम स्टडी कोर्स, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कीमत आपने अदा नहीं करनी है। यहाँ पर एक और भी बोनस है आपके लिए, अगर जो शख्स 10 तारीख तक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करेगा, सिर्फ उसी के लिए सर की जानिब से 1-on-1 कोचिंग सेशन, जिसकी वैल्यू है $450, $72,000 का जो 1-on-1 कोचिंग सेशन है वो भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कामरान सर मौजूद है, और आपके पास चांस है कि आप में से जो कोई भी चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और वो कामरान सर से बराह रास्त सवाल पूछ सकता है। एनीवन प्लीज।
ओके एंड मैं यहाँ पर देख रहा था कुछ कमेंट्स पे भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट मी क्विकली आंसर दीज. जो लोग इस वक्त जूम पर मेरे साथ ऑनलाइन हैं उन लोगों के यहाँ पे चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं. आई विल क्विकली आंसर दोस. एंड आई अंडरस्टैंड कि फेसबुक पे भी इस वक्त कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं, एंड आई विल सी अगर मैं फेसबुक के क्वेश्चंस ले सका आई विल आंसर दैट एज वेल. सो बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम वालेकुम बोला हुआ है. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ऑल टुगेदर. एंड सो मेरे पास जो अगर कोई इशू प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, बिलीव वैल्यूज को हिप्नोसिस के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. अगर आपने शीबा यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो फिर आपको समझ में भी आएगा. ओके अगर आपको ट्रेनिंग आपने प्रॉपर उसकी नहीं है, इट्स लाइक कोई चीज़ हमें समझ में क्यों नहीं आती. जब हमारे पास किसी चीज़ का इल्म नहीं होता वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती. जब तक हमें जूम के बारे में नहीं पता था, कोई हमें जूम के बारे में बताता तो हमें समझ नहीं ये जूम क्या चीज़ होती है. लेकिन आज आपके पास उसका इल्म है, आज आपको पता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. तो कोई चीज़ नहीं समझ में आने की जो वजह है, उसकी वजह हमारी लाइल्मी होती है. जब आपको इल्म होगा तो आप इश्यूज को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और आप उसके लिए इंशाल्लाह ताला दूसरों की या अपने लिए कुछ कर भी कर पाएंगे. हर इशू या आउटकम पर अलग सेशन लेना होता है. दैट विल वेरी पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं. मैं जो भी कुछ टीच करता हूँ, अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि मेरा फेसबुक पे ग्रुप है. दोज ऑफ यू हु आर नॉट इन माय फेसबुक ग्रुप, डू ज्वाइन दैट ग्रुप. मैं उसमें कोचिंग भी लोगों की करता रहता हूँ. लेकिन जो जो प्रॉब्लम होती है, मैं नॉर्मली देखता हूँ वो ये कि अक्सर लोग कोई एक फॉर्मूला सीखते हैं और वो फॉर्मूला सब पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, विच इज अ रॉन्ग, विच इज अ बिग मिस्टेक. द थिंग इज कि आपने ये देखना होता है कि आपके सामने जो बैठा है, जो क्लाइंट है, या आप अपने लिए कर रहे हैं किसी के लिए, जो शख्स आपके सामने है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो उसको फॉर्मूले पे फिट नहीं करते, फॉर्मूले को अपने क्लाइंट के लिए एडजस्ट करना होता है. और ये चीज़ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस वक्त मिस कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता और वो लाइक वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि बस वो फॉर्मूला फौरन बताना शुरू करते हैं. किसी ने फेसबुक के मेरे ग्रुप में कोई क्वेश्चन देखा, ठक करके किसी ने उसका फॉर्मूला वाला जवाब देना शुरू कर दिया. दैट्स अ टेक्निकल एरर. ओके दैट्स एन इंडिकेशन बाय द वे कि the lack of experience and lack of understanding on part of the person responding to that. So then Sadav says simply, wow, thank you, Sadav. Qurrat says, how much will charge for, I guess आपको अब इसका जवाब मिल गया होगा. You're asking for the course investment. What will be the charge and submit in installments? आपको I think इसका सारी details मिल चुकी होंगी. मैं आप लोगों को by the way, those of you who are interested in signing up, I'll share with you कि आप किस तरह से और कहाँ पे आप इसके लिए sign up कर सकते हैं, या अगर आप मजीद इसकी details पढ़ना चाहें, where you will find those details. So if you go to, for example, if you go to my website, I will share that. So this is my website. Okay. So इसका जो link है nlp-pakistan/hypnosis-trainer-training, ये hypnosis trainers training. अगर आप वैसे भी खाली NLP पाकिस्तान पे जाएंगे और अपकमिंग कोर्सेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और हिप्नोसिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग दोनों के आपको लिंक्स मिल जाएंगे. तो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का जो पेज है, जो लोग हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के पेज पे जाना चाहें और वहां पर साइन अप करना चाहें, वो यहाँ पर यू विल फाइंड ऑल दी डिटेल्स कोर्स के बारे में, इसकी सारी तफसीलात, कोर्स में क्या कुछ होगा, क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी. ये तफसीलात ज़रूर पढ़िए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप क्या चीज़ें सीखेंगे. उसके बाद कोर्स की जो बाकी तमाम तफसीलात हैं, क्या कुछ होगा इसमें, किस तरह से होगा, मेरा भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. मेरी एक रिकमेंडेशन जो रिचर्ड बैंडलर का भी जिक्र किया रमज़ान ने शुरू में कि रिचर्ड बैंडलर हैज़ रिकमेंडेड माय ट्रेनिंग्स, यू विल फाइंड दैट एज वेल. और उसके बाद आपको जो कोर्स का सारा स्केड्यूल है एंड इन्वेस्टमेंट है, यू विल फाइंड ऑल ऑफ दोज डिटेल्स. अगर कोई ऑनलाइन साइन अप करना चाहे तो आपके सामने यहाँ पर इफ यू क्लिक ऑन दिस, इट विल ओपन अप इन द विंडो और यहाँ पर आप जाके आपने you will need your debit card or credit card जिसके जरिए you can make your payments and you can sign up on this page. ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ जगह है. यहाँ पर आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है
you can easily use that, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह सिक्योर सर्वर्स हैं सारे. So, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो, किसी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं हो, तो आप पाकिस्तान में भी पे कर सकते हैं. इसके लिए आपको मीज़ान बैंक का जो मेरा अकाउंट है पाकिस्तान में, आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं. उसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे इस वक्त शायद नजर आ रहा हो. दिस इज 0300-219-8031. ओके, और कंट्री कोड इसमें जरूर मिला लीजिएगा, दैट्स 92-300-219-8031. तो ये व्हाट्सएप है जो मैं पाकिस्तान का नंबर है मेरा, जो मैं यहाँ अमेरिका में यूज करता हूँ. आप इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मीज़ान बैंक में पेमेंट अपनी जमा कराना चाह रहे हो. और अगर आप डायरेक्टली उससे भेज रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिए कोई जाना चाहे, ट्रेनर्स ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की. और इसमें जो सारी तफसीलात हैं इसको भी पढ़िए, गौर से पढ़िए. आपकी ज़िंदगी पे एक इन्वेस्टमेंट है, इसको अब एक इल्म के साथ कीजिए, शऊर के साथ कीजिए, आगाही के साथ कीजिए. आपके जहन में कोई सवाल हो उससे रिलेटेड मुझसे ज़रूर पूछिए, फ्रीली पूछिए. जो इसकी सारी तफसीलात हैं, ये मेरे बाय द वे ट्रेनर्स का मैंने एक पहले जब पाकिस्तान में प्रोग्राम कराया था, ये उस ग्रुप की पिक्चर है. और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, इनको पढ़ने के बाद इसमें अगर आप साइन अप जब करना चाहेंगे तो साइन अप करने के लिए इसके अंदर भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा. और इस लिंक पे इसी तरह से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके यू कैन साइन अप. ओके, सो और इसमें भी आप चाहे मीज़ान बैंक में पे करना वो आप कर सकते हैं. उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप पे नंबर पे यू कैन सेंड मी अ मैसेज. सो ये तो सिंपली अगर कोई साइन अप करना चाहे और बाकी सारी जो तफसीलात उसकी देखना चाहे, यू कैन चेक दैट. सो लेट मी सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस. What is the difference between hypnosis and NLP course? So hypnosis और NLP के ऊपर मैंने इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब जो है, जो NLP के को फाउंडर है डॉक्टर रिचर्ड बैंडर, मेरी इसकी एक वीडियो मेरे ग्रुप में शेयर हुई है. प्लीज चेक दैट. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. लेकिन सिंपली hypnosis and NLP is an advanced form of hypnosis. Let me give you my answer. और hypnosis का जो प्रोग्राम है, hypnosis practitioner का जो मटेरियल है, वो काफ़ी हद तक NLP practitioner ट्रेनिंग में कवर होता है. hypnosis आपको ये बताता है क्या करना है, NLP बताता है कैसे करना है. सो थोड़ा सा जो डायरेक्शन है उसका वो डिफरेंस है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द आंसर आई सजेस्ट कि डू चेक दैट वीडियो. ओके, सलाम. एंड बाय द वे, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दैट इज अ क्लिप फ्रॉम एन इंटरव्यू. मैंने रिचर्ड बैंडलर का एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू की क्लिप है जो मेरे ग्रुप में है. यू विल फाइंड इट. कामरान सर, कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, क्या आपके पास अगर वक्त हो तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं? मैं रमजान यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी लोगों ने किए हुए हैं कमेंट में, I'll quickly answer them, and if we have time, inshallah, I'll take them. Sure, sir. I'm ready to enroll in the trainers program. What's the preferred payment method? Arham, I believe you got your answer as well already. So, Samra, respected sir, as I got that all 10 January, we can submit fees. And question was, can we submit fees in installments? Samra, I don't do installments on my courses. लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो, and मेरे आप, if you are a previous student, then I can do that. Okay, for new people I don't do that. And so I think that's it. बाकी सारे मुख्तलिफ comments हैं. These are no more questions. I don't see more questions here. Okay, there is one question, a long comment. Assalamu alaikum, I have a problem. Can I change my bad habits like stop smoking? Absolutely. Stop smoking is one of the major, यानी hypnosis की अगर आप देखो ना, जो application है सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे होता है, stop smoking, weight loss. ये दो major areas हैं hypnosis के. इसी तरह overcoming negative emotions. Okay, and you will learn how to work with these, and you will be able to do that definitely. Okay, late night sleep का जो अगर आपका issue है, insomnia का, yes, hypnosis can definitely help with these as well. And I'm unable to unmute myself. Iram, probably now you can unmute yourself. If you want to ask, you can.
Okay, I'm not seeing any more questions. यहाँ पे comments मुझे नजर आ रहे हैं. So if anyone, Ramzan, it's already 11:15. जी जी बिल्कुल 11:15 in the US. ओके I understand Pakistan में 8:15 नाइन हो रहे नाइन होंगे. 9:14 हुआ है So if you want, you can take a couple of people. ओके Sakina, you can unmute yourself. Sakina Jabin, you can unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum Sir, I assalam. just want to ask about the time investment, especially during the sessions, like those 5 days. Within those days, अगर आप 2 से 2.5 घंटे का session दे रहे हैं, do you think like after that we need to give more time before the second day's session starts? Yeah, that would be enough. That will vary on each day. उसकी 2-3 Okay. चीजें सकीना. एक चीज ये कि जो 2.5 घंटे का सेशन होगा उस जरूरी नहीं है कि 2.5 घंटे का हो सकता है 2.5 से 3 घंटे का भी हो जाए. ठीक है, क्योंकि डिपेंड्स कि ग्रुप में कितनी इंटरैक्टिव है और क्या क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं. बट मेरा जो मटेरियल होगा, मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो नॉर्मली 2.5 घंटे की होगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स की वजह से ये ज्यादा भी हो सकता है ना. अब जो दूसरा आपका पार्ट है इस क्वेश्चन का कि क्या इसके बाद मजीद टाइम देना होगा आपको. I'll assign you some simple tasks. You know, it's like जो चीजें आप सीखते हैं, this is not something कि खाली आप उसको बैठ के नोट्स ले लें और आप वीडियो देख लें या प्रेजेंटेशन देख लें और बातें मेरी सुन लें, उसके बाद कुछ हो. You know, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी जिसके लिए आपने छोटी छोटी सी बहुत सिंपल सी टास्क करनी होगी. So for example, you know, I'll ask you to go and observe people around you. And I want you to observe उनकी different चीजें, उनके verbal, उनकी non-verbal चीजों की. इसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं होगी. आप घर में किसी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बड़ों से करते हैं, आप टीवी खोलते हैं, टीवी पे कोई लाइव प्रोग्राम आ रहा है, कोई शो आ रहा है, उसके अंदर यू जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल. सो इस तरह की सिंपल सी चीजें हैं. और ऑब्वियसली उसके लिए आपको अगली क्लास से पहले थोड़ा सा टाइम देना होगा. जनरली मैं इस तरह की जो कोई अगर लंबी वाली टास्क होती हैं वो मैं वीकेंड्स पे देता हूँ, मगर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ऑब्जर्वेशन वाली, फॉर एग्जांपल, ये मैं रेगुलर बेसिस पे आपको देता रहूंगा. सो यस, यू विल नीड सम एक्स्ट्रा टाइम. इवन कोर्स के बाद भी सकीना, यू विल नीड टू प्रैक्टिस. ओके ओके अल्लादीता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. अल्लादीता जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्फ हेल्प के लिए हमें क्या इनिशियल करना चाहिए, कोर्स से भी पहले कुछ सेल्फ हेल्प के लिए हमें कुछ टिप्स दें. सेल्फ हेल्प से आपका क्या मतलब है? शख्सियत में एक चेंज आया जिससे कि हम अपने काम पे, अपने बीइंग अ पेरेंट कुछ डिलीवर कर सकें, बोलने में मुश्किल हो तो उसे आसानी से बोल सकें, ये इस तरह की चीज कोई. देखिए, जब आप बात करते हैं ना ये सेल्फ हेल्प वाली और इस तरह की, तो ये बहुत वेग वाली चीज है. यू हैव टू गेट मोर स्पेसिफिक. सो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप बोलने के लिए देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. आप कोई स्किल अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं. ना बोल पाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. एक वजह ये हो सकती है कि मेरे पास बात ही करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी. एक चीज है कि बात करने के लिए तो मेरे पास मटेरियल है, लेकिन मुझे बात करने में दिक्कत होती है. ये एक मुख्तलिफ इशू है. सो आप स्पेसिफिकली क्या चीज चाह रहे हैं? जी, यही आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है या स्किल की कमी है? जी, स्किल की कमी, इसी पे Okay. बात करना चाहते हैं. सो अगर आपके पास स्किल की कमी है, सो इसके लिए ट्रेनिंग से पहले या आप खुद अपने तौर पे कुछ करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज आपको बता देता हूँ. कोई किताब लीजिए, उसमें कोई चीज पढ़िए, छोटी सी 2-3 लाइन की चीज पढ़िए, आईने के सामने बैठ जाइए. ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं अपने जमाने में करता था. आपके लिए और भी आसान है. अपना मोबाइल सामने रखिए, उसके ऊपर अपनी, जैसे आप सेल्फी लेते हैं, अपना वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए और जस्ट गिव अ प्रेजेंटेशन, स्पीक. ओके, बगैर ये सोचे कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ. जस्ट गिव योरसेल्फ this the luxury of speaking up and do it every day. इंसान के जहन को कंडीशन करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए रिपीटिशन इज वन ऑफ द हम एनएलपी में कहते हैं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल. सो किसी भी चीज को जब आप दोहराएंगे, बार बार करेंगे, यू विल फाइंड उसके अंदर आपके निखार आता जाएगा, उसमें आपकी इंप्रूवमेंट आती जाएगी. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. शुक्रिया.
Sure. कामरान सर बस एक Okay. लास्ट हैंड रेज है, उमर फारूक। उमर फारूक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुल्तान साहब, मैं पाकिस्तान से बात करूं। आपको मैंने सवाल भी भेजा था। मैंने कहा मैंने कुछ 1-2 साल पहले मैंने समदा हीलिंग की सेशन ली थी, तो काय की उसके session बाद ली? मुझे काफी समदा हीलिंग ओके। समदा हीलिंग एक प्रोग्राम है कराची में जो एक डॉक्टर कराते हैं, अब्दुल समद वर्कशॉप कराते मुसाफिर हैं। तो साहब का जो प्रोग्राम है, डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर भी मेरे एक ज़माने में स्टूडेंट रहे हैं एनएलपी की क्लासेस में। समदा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनकी अपनी क्रिएशन है, वो मुझसे बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर जो, उन्होंने भी मेरे पास एनएलपी की ट्रेनिंग की थी और सिल्वा की भी की थी। सो फरमाइए सर, तो मैंने उससे सेशन ली थी। उस सेशन के बाद जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिससे मैं तकरीबन 1-2 साल लाइफ काफी डिस्टर्ब रही। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद सर फिर मैंने कुछ ऐसे फेयर्स आए, मेरे कुछ हैबिट्स खराब हो गए, ताकि रात को लेट नाइट सोना, सुबह तक जागना, फिर सुबह उठना, फिर स्मोकिंग शुरू करना। एक फेयर्स आ गया, तो काफी क्राइसिस में था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं काफी बेहतर उस चीज से निकल गया हूँ। लेकिन मेरी राइट। कुछ हैबिट्स खराब हुई हैं, जैसे लेट नाइट सोना और स्मोकिंग की। क्या मैं हिप्नोसिस के थ्रू इसको मैं अपने वही पुरानी वाले लाइफ में ट्रैक पे ला सकता हूँ? हिप्नोसिस मेरा हेल्प कर सकती है? क्योंकि मैं ऑलरेडी एनएलपी का भी सेशन ले चुका हूँ कराची में। तो मैंने ओके। स्विश पैटर्न भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई खास फायदा मुझे नहीं हो पा रहा। अगर ये काइंडली आप स्विच बता पैटर्न दें आप क्यों यूज तो कर रहे आपकी हैं? मेहरबानी होगी। स्विच पैटर्न आप क्यों यूज कर रहे हैं? तो ये इसी आदत को जो है इसको चेंज करने के लिए सर। देखो उमर, अभी जो मैंने बात कही थी ना, आप आई डोंट नो आपको किसने कह दिया स्विच पैटर्न यूज करने के लिए। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है लोगों की, कि वो जो है ना पैटर्न लोग सीखते हैं और पैटर्न लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। दे लर्न अ टेक्निक एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग अ टेक्निक। हमेशा देखना ही होता है कि इसके लिए क्या चीज। अगर फर्स्ट करो मेरे सामने आप बैठे हो एंड और मैं सेशन आपसे कर रहा हूँ, आई विल सी कि उमर के लिए क्या चीज मोस्ट यूजफुल होगी। इट्स नॉट कि कौन सा पैटर्न मैंने इसको कराना है। इट्स लाइक मैंने उस पैटर्न में क्या चेंज करना है, क्या ऑल्ट्रेशन करना है कि ये उमर के लिए यूजफुल हो सके। सो इट्स नॉट अबाउट स्विश पैटर्न, इट्स अबाउट उमर फारूक इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे उसके लिए क्या करना है। तो the answer to your question is yes, it can be very helpful for you, provided अगर आप उसको सही तरीके से और किसी क्वालिफाइड आदमी के पास कर रहे हैं। okay? देखो, एक चीज ये नहीं होती है कि क्या चीज कर रहा है, अहम चीज ये होती है कि उसको करवाने वाला कौन है। आपने सुना होगा, एक अंग्रेजी कहावत है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। उर्दू में वो सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि क्योंकि उनकी अपनी स्किल्स नहीं होती, तो बजाय इसके कहने के जी मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, या मेरी स्किल्स नहीं है, या मेरी नॉलेज नहीं है, कहते जी आपके साथ कुछ मसला है। ओके। और फिर वो जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो कि जानते नहीं है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं जानते, वो फिर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपका जो सवाल है कि क्या मुझे इससे फायदा होगा, अगर आप किसी क्वालिफाइड आदमी के पास जाएंगे, किसी प्रॉपरली ट्रेन्ड आदमी के पास जाएंगे, किसी स्किल्ड आदमी के पास जाएंगे, किसी भी स्किल्ड प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको उससे डेफिनेटली फायदा हो सकता है। ओके सर, एक बात और पूछनी थी आपसे। जी। सर एक बात और पूछनी थी कि मुझे ये कोचिंग बेटर रहेगा या मैं हिप्नोसिस का सेशन आपसे ले लूं? वो मुझे बेहतर सूट करेगा, ताकि मुझे अल्फिल काफी फायदा हो जाए। मेरी जो, देखो अब आप जो बात कर रहे हो, मेरे जहन में कोचिंग और हिप्नोसिस का सेशन, कोचिंग मैं उसको कहता हूँ जब आप मेरे साथ इंडिविजुअली 1-to-1 सेशन कर रहे हैं, वो दैट्स माय कोचिंग सेशन। अब उस कोचिंग सेशन में मैं आपको, अगर हिप्नोसिस की जरूरत होगी, मैं आपके साथ हिप्नोसिस यूज करूंगा। अगर आपको हिप्नोसिस की जरूरत नहीं है, अगर हम खाली कॉन्वर्जेशनल लेवल पे बात करके काम कर सकते हैं, तो मैं खाली आपसे बात करूंगा। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, जो बात मेरी उससे जो समझ में आ रही है, आप गालिबन ये पूछ रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग अटेंड करूं या आपके साथ सेशन। नाउ हियर्स द थिंग उमर, अगर आप हिप्नोसिस ट्रेनिंग में इस वक्त साइन अप करते हैं, तो आपको $297 में ट्रेनिंग भी मिलती है, प्लस $430 का एक सेशन भी मिलता है। और अगर आप सेशन खाली साइन अप करते हैं, तो $450 का वो आपको सेशन पड़ेगा।
यू मेक योर डिसीजन। अगर आप खाली सेशन लेना चाहें तो $450 में आप ले लीजिए, और अगर आप ट्रेनिंग में साइन अप करते हैं 10th जनवरी से पहले तो आपको $297 में सेशन भी मिल जाएगा और ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं बस अपनी एक फाइनल स्लाइड शेयर करके हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। अभी भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मैं आपसे कामरान सर का नंबर शेयर करता हूँ। आप सर से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। अपना मजीद क्वेश्चंस हो तो सर आप जो है वो सर के साथ व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का लिंक आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का भी ये लिंक्स आपके सामने मौजूद है। ये लिंक आपको थोड़ी देर में फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, कामरान सर की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, और आपको यूट्यूब पर भी ये पूरी रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। अगर आपकी अभी भी कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, सर के पास सर ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। एक ये कि आप या तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, दूसरा मीजान बैंक से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या बजाते खुद बैंक जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये है कामरान सुल्तान सर का जो है व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, और ये मेरा नंबर है। अगर मुझसे भी कोई भी राब्ता करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह के सेशन हम आगे भी करते रहेंगे। सर की बहुत सारी, ये तो सिर्फ पहली ट्रेनिंग थी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम और भी सर की इस तरह की जो लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स है, जिस तरह मैंने अपने आप को चेंज किया, आपको भी ये मौका होगा कि आप भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कामरान सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमारे ऑडियंस के लिए दिया, और तमाम ऑडियंस का भी मैं शुक्राना अदा करता हूं कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगी में भरपूर कामयाबियां नसीब करें। हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं अल्लाह ताला हमें उसे हासिल करने के तमाम तर वसाइल अपनी रहमतों से हमें नवाजता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सलाम।